द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश भर में हिंदू मुस्लिम का जहर इस कदर नफरती गैंग ने घोल रखा है कि अब इसकी आंच स्कूलों तक पहुंच गई है। इन लोगों ने घृणा का ऐसा असर दिखाया है कि अब मुस्लिम छात्रा का टॉपर होना भी गुनाह हो गया है। गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जो आपको गुस्सा दिला सकती है कि इस देश का माहौल क्या हो गया है। एक छात्रा, मुस्लिम छात्रा टॉपर बनी 10वीं में और 15 अगस्त को सम्मानित करने की तारीख तय की गई कि इस दिन जो भी टॉपर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और वो छात्रा वहां मौजूद थी। लेकिन जरा सोचिए कि उस छात्रा पर क्या बीती होगी जब टॉपर में पहले नंबर पे वो थी लेकिन बुलाया गया दूसरे नंबर के स्टूडेंट्स को। उस पहले टॉपर के मन पर क्या असर पड़ा होगा, आप जरा सोचिए। यह कैसा भेदभाव है। बताया जाता है कि सिर्फ मुस्लिम होने के कारण उसका नाम तक नहीं पुकारा गया। तो देश में भेदभाव का जहर इस कदर फैल रखा है, घृणा इस कदर फैला दी गई है कि मुसलमान है तो हिंदू उनसे नफरत करें। अब स्कूल वालों ने भी यही हरकत अपना ली है। जिस शिक्षा के मंदिर में एकता, समानता, भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वहां भेदभाव का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो छात्रा अपने पढ़ाई के दम पर अव्वल आई, टॉपर बनी, उसके साथ यह सुलूक किया गया जिससे उसके पिता भी नाराज हुए। प्रिंसिपल के पास शिकायत भी गई, लेकिन होना क्या था? कुछ नहीं, गोल गोल जवाब दे दिए गए। जरा अपने स्क्रीन पर उस छात्रा की तस्वीर देखिए और फिर बताइए कि इसकी गलती क्या है। समाज में हिंदू मुस्लिम करने वालों ने छात्रों में भी अब भेदभाव करना सिखा दिया है। ये स्कूल वाले भी उसी लेवल तक पहुंच गए हैं जिसमें कट्टरपंथी नफरती गैंग खड़े होते हैं। उस टॉपर मुस्लिम छात्रा की तस्वीर को अली सोहराब ने साझा करते हुए जो लिखा है, पहले अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इन्होंने कहा है कि संवैधानिक हुनूदी सिस्टम की खूबसूरती। गुजरात के मेहसाणा में 15 अगस्त को कक्षा 10 के टॉपर्स बच्चों को सम्मानित किया जाना था। संवैधानिक संस्था द्वारा टॉपर 1 के छात्रा की जगह पर टॉपर 2 के छात्र को बुलाकर सम्मानित किया गया। टॉपर 1 को संवैधानिक संस्था ने केवल इसलिए सम्मानित नहीं किया क्योंकि छात्रा मुसलमान है। अब बताइए कि नफरत का लेवल कहां तक पहुंचा हुआ है। अब ऐसे में देश में आप क्या संदेश देंगे जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर अल्पसंख्यकों के हितों के सवाल पर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है? तो उन्हें यह संदेश जानकर कैसा लगेगा कि मुस्लिम छात्रा जो टॉपर बनी, अपने काबिलियत से टॉपर बनी, उसके साथ ही भेदभाव हो गया, उसके मनोबल को तोड़ दिया गया। उसे गर्व होता अगर उसे उस दिन मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता, लेकिन टॉपर 1 को छोड़ दिया गया जबकि वो वहां बैठी हुई थी, मौजूद थी, और इसके बदले टॉपर 2 को बुलाया गया। यह बेहद ही आश्चर्य करने वाला विषय है कि एक शिक्षक भी इतना नफरती हो सकता है। तब तो उसे बहुत गुस्सा आया होगा कि यह लड़की टॉप कैसे कर गई। अब इस संबंध में गुजराती में एक स्क्रीनशॉट हमारे पास है, पहले आप वो स्क्रीन पर देख लीजिए। ये इसका हमने हिंदी ट्रांसलेट किया है और उसमें जो लिखा गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि इस खबर से जुड़ी सारी बातें स्पष्ट हो सकें। और जब हमने इसे ट्रांसलेट किया तो इसमें लिखा हुआ है, जहां घृणा कट्टरता है वहां विनाश है, जहां भाईचारा है वहां विकास है। मेहसाणा जिले के खेरालू तालुका के लुनवा गांव के एक स्कूल ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें 2022 में कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस बार पहले नंबर पर आने वाले का नाम घोषित करने की बजाय दूसरे नंबर पर आने वाले का नाम पहली रैंक पर बोला गया। उस समय कक्षा 10 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण अर्जुन बानो मौजूद थी। गांव के सामने उसका सम्मान न होने पर अर्जुन बानो रो पड़ी। वह रोते हुए घर पहुंची। पिता सरवर खान ने स्कूल के प्रिंसिपल अनिल पटेल और प्रशासक विपिन पटेल से शिकायत की कि मेरी बेटी पहले नंबर से पास हुई है, लेकिन आपने उसका नाम क्यों काट दिया? स्कूल के प्रिंसिपल या प्रशासक ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि हम 26 जनवरी को अर्जुन बानो को एक नहीं बल्कि 10 पुरस्कार देंगे 2024 में।
सरवर खान ने कहा, हमें इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर समारोह में मेरी बेटी के नाम की घोषणा की जाती तो भी उसे गर्व होता। अब बताइए कि इतनी नफरत फैला दी गई है इस समाज में, एक छात्रा के काबिलियत को भी कुचलने का प्रयास किया गया। गुजरात में हिंदू मुसलमान करने वालों के एक अनोखे लेवल की यह पराकाष्ठा है, जहां पर स्कूल में एक शिक्षक इस हद तक चला जाता है कि उसे सिर्फ वो छात्रा इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमान टॉपर भी बन जाए तो भी उन्हें भरोसा नहीं होगा, इस वजह से वो सेकेंड टॉपर को पहले टॉपर पर बुलाकर पुरस्कृत कर देंगे। यह नफरत नहीं तो और क्या है। देश भर में हर बार मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया जाना, देश में हर बार मुसलमानों के मदरसे को तोड़ देना, मस्जिद को मंदिर बता देना, यह सिलसिला सा चल पड़ा है और इसमें कोर्ट का भी सहारा लिया जाता रहा है। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कभी उनके मस्जिद में घुसकर हुड़दंग किया जाता है, तो कभी मस्जिद के गेट पर भगवा लहराया जाता है, कभी डीजे बजाया जाता है, तो कभी तलवारबाजी तक की जाती है। इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई मौका ऐसे नफरती गैंग, कट्टरपंथी गैंग छोड़ते नहीं है। और इस वक्त शिक्षा के मंदिर में भी इस कदर भेदभाव हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो हमने भी कभी नहीं की थी। लेकिन जरा देखिए, स्कूलों में यह खेल तो शुरू हो रखा है। जब इकबाल की दुआ पढ़ी गई थी सरकारी स्कूल में, तो इस कारण से उस स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो गई थी। वहां के उस शिक्षक को सस्पेंड करा दिया गया जो उस दिन प्रार्थना करवा रहा था। कोचिंग संस्थान में कोई मौलवी अगर नमाज पढ़ लेता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कहा गया कि आपने नमाज कोचिंग में कैसे पढ़ ली। तो इस तरीके से तो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मुस्लिम बेटियां आज प्लेन उड़ा रही हैं, मुस्लिम बेटियां फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। तो इस तरीके से उन्हें इतने सारे उपलब्धि भी मिल रहे हैं, बावजूद इसके इनके टैलेंट की कदर नहीं है। उन्हें स्कूलों में हतोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें पुरस्कार के बदले इग्नोर कर दिया जा रहा है, दूसरे टॉपर को सामने बुलाकर पुरस्कृत कर दिया जा रहा है। तो उस छात्रा के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, यह क्या इन्हें समझ नहीं आता। इस तरीके से नफरत बांटने वाले कब तक समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। अब स्कूलों को टारगेट किया गया है। आपने देखा ही था कि कर्नाटक में कैसे जब भाजपा की सरकार थी तो स्कूल कॉलेजों में हिजाब को बैन करा दिया गया। इतना ही नहीं, जो लेटेस्ट खबर सामने आई उसके मुताबिक तो लक्षद्वीप जो 96% से अधिक मुस्लिम बहुल आबादी वाला वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब और स्कार्फ को बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों? ये किस तरीके से मुसलमानों की आस्था पर, परंपरा पर चोट की जा रही है आप देख सकते हैं। लेकिन टैलेंट को भी दबाया जाएगा, यह बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है। ऐसे में तो इन लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने भेदभाव कैसे किया है। क्या हमारा संविधान यह इजाजत देता है कि जात, धर्म और लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव कर सकते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल ने जो कुकृत्य किया है उसके लिए तो उन्हें निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। इस स्क्रीनशॉट में आगे जो बातें कही गई हैं मैं उसमें पढ़ के बताना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल की कोशिशों के बाद नफरत, घृणा अब गांव तक भी पहुंच गई। मुस्लिम का नाम आते ही खुदा की इबादत करने वाले दंग रह जाते हैं और उसका पेट, दिमाग खराब हो जाता है और यह निष्कर्ष निकलता है यदि हम मुसलमानों के साथ अन्याय करेंगे तो हम सच्चे राष्ट्रवादी बन जाएंगे। अधिकारियों का आईटी सेल नागरिकों को बनाएगा गोडसेवादी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घिनौने मैसेज तदनुसार दरबारी मीडिया एजेंडा तय करता है और स्वघोषित राष्ट्रवादी कथावाचक स्वामी बाबा खुले तौर पर गोडसेवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। परिणाम स्वरूप विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्रशासकों के मन में नफरत घर कर गई है। अब जरा सोचिए कि यह बातें कहां गलत है। जिस तरीके से देश भर में नफरत की खेती की गई, गोदी मीडिया चैनल से लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई कट्टरपंथी संगठन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के नाम पर बवाल काटने की कोशिश की, लोगों के मन में जहर भरने की कोशिश की, हिंदुओं को यह सिखा दिया कि मुसलमान से नफरत करो, आज उसका असर स्कूलों में प्रिंसिपल, टीचर के मन पर है। ये सब नफरत के शिकार हो गए हैं और छात्र छात्रों में भेदभाव करने लगे हैं। टॉपर को टॉपर मानने से इनकार कर दिया इन लोगों ने। कैसे बनेगा समाज, कैसे होगा राष्ट्र निर्माण अगर हिंदू मुस्लिम का सिलसिला यह लगातार जारी रहे तो? बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।